बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। उसमें हमने सीखा है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं और सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, उसकी टाइप्स हम सीख चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये किन चीज़ों पे इन्हिसार करती है और सॉल्युबिलिटी से हमें कैसे पता चल जाता है कि कौन सा सॉल्यूट किस सॉल्यूट में ज़्यादा हल होता है और कौन सा सॉल्यूट किस सॉल्वेंट में ज़्यादा हल हो के अच्छा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो सॉल्यूशन के अंदर, वो वाला हमारे पास होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें थोड़ी कम हो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्युबिलिटी की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इट इज़ द अमाउंट, इसकी अगर डेफिनेशन लिखा जाए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की ये अमाउंट ही है, डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जी, तो ये सॉल्यूट की वो मिकदार है जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हुई हो। कोई सॉल्यूट ऐसा होता है जिसके 10 ग्राम आप 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल करें तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। कोई सॉल्यूट ऐसा होता है जिसके 20 ग्राम आप 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल करें तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। और कोई हमारे पास सॉल्यूट ऐसा भी होता है जिसके 100 ग्राम हल करें तो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर तो वो जाके हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। तो हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी वो होती है किसी भी सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर हल होने की सलाहियत जो होती है वो होती है सॉल्युबिलिटी। कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कम हल होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। कोई थोड़े ज़्यादा हल होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। और जो बहुत ज़्यादा हल हो जाते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, वो वाले हमारे पास ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रखते होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्यूट की वो मिकदार जो सॉल्वेंट के 100 ग्राम में हल की जाए और सॉल्यूशन हो जाए हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी जो है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे कि सॉल्वेंट कैसा होगा, और सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन पे। ठीक है, जो आज हम बातें दो पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हम बात करते हैं लाइक डिज़ोल्व लाइक की, कि एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में हल होती हैं। इसका मतलब क्या है कि पोलर जो है वो पोलर में हल होगा, पोलर सॉल्वेंट या पोलर सॉल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में हल होगा। अगर सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो वो आपस में हल नहीं होंगे। लेकिन अगर सॉल्यूट भी पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है फिर वो आपस में हल हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप नॉन पोलर की बात करें, नॉन पोलर, तो वो नॉन पोलर में हल होगा। ऐसी चीज़, ऐसा सॉल्यूट जो कि नॉन पोलर है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होगा। पोलर और पोलर की एग्जांपल ले लेते हैं जी। KCl जो है पोटाशियम क्लोराइड, वो पानी के अंदर हल होगा क्योंकि ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, या कह लें ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें चार्जेस होते हैं। और पानी भी आपको पता है पोलर होता है, H पार्शियल पॉजिटिव शो करता है और OH पार्शियल नेगेटिव शो करता है। नॉन पोलर में हल होगा मिसाल के तौर पर ईथर। ठीक है जी, ईथर जो है ये किस में हल होगा जी? फिनोल के अंदर। नॉन पोलर में हल होगा, पोलर में हल होगा। ये बात कर रहे हैं हम लाइक डिज़ोल्व लाइक की। और पोलर में हल होता है जी नॉन पोलर में। और अगर आप ऐसा करें कि आप करें एक नॉन पोलर चीज़ लें और उसे पोलर में हल करने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर चीज़ों को अपने अंदर हल नहीं करता। या आप ऐसे कह लें कि पोलर सॉल्यूट
नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल नहीं होता। इसकी वजह क्या है कि जो पोलर होता है उसके भी दो पोल्स होते हैं, दूसरा पोलर होगा उसके भी दो पोल्स होंगे। इसका नेगेटिव एंड उसके पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा और इसका पॉजिटिव एंड उसके नेगेटिव एंड की तरफ जाएगा, फिर वो आपस में हल हो जाएंगे। अगली बात जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, पहली बात है हमारी नेचर ऑफ द सॉल्वेंट और सोल्यूट के सॉल्वेंट या सोल्यूट किस तरह के होने चाहिए। अगर तो सॉल्वेंट हैं हमारे पास पोलर, तो हमारे पास नॉन पोलर ही सोल्यूट होगा, तो वो सही तरह से हल हो पाएगा। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो सोल्यूट भी नॉन पोलर होगा। अगर आप ऐसा करेंगे एक चीज़ पोलर लें और एक नॉन पोलर लें तो ऐसा कोई सीन नहीं होगा, वो आपस में हल नहीं होंगे। अगली बात जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है जी, सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन है। सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। ये जो है जी हमारे पास सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, ये क्या है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट में एक ख़ास कशिश की क़ुव्वत पाई जानी चाहिए, फिर वो सॉल्युबल हो सकेंगे आपस में, या फिर वो आपस में हल हो सकेंगे, या फिर उनमें आपस में हल होने की सलाहियत पैदा हो सकेगी। सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के लिए 3 स्टेप्स लाजमी हैं कि सोल्यूट पार्टिकल्स पहले अपार्ट हों, सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो अलग-अलग हो जाएं। उसके बाद दूसरे नंबर पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स वो अलग-अलग हो जाएं, और लास्ट पे सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं मिक्स टुगेदर। ठीक है जी, 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन होने के लिए कि सबसे पहले तो सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो अलग-अलग हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वो अलग-अलग होंगे, उनके दरमियान स्पेसेस क्रिएट होंगी किसी भी वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर या ड्यू टू इंट्रैक्शन या ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। उसके बाद सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, उनकी सेंट्रल पोजीशन में जो है वो जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये मेरे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये डिफरेंट शेप में बना रहा हूँ, ठीक है। और ये वाले हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। इस तरह पार्टिकल्स आपस में पड़े हैं। ये सोल्यूट है हमारे पास और ये सॉल्वेंट। अब हल होने के लिए पहला काम क्या होगा, पहला काम है कि ये अपार्ट होंगे, मतलब इनके दरमियान स्पेसेस क्रिएट होंगे इस तरह। ठीक है जी, ये मैं स्पेसेस क्रिएट की। उसके बाद दूसरा काम जो होगा, इनके दरमियान भी स्पेसेस क्रिएट होंगी हमारे पास, ये वाले जो हैं अपार्ट हो जाएंगे, आपस में इनके बॉन्ड्स अट्रैक्शन फोर्सेस वीक हो जाएंगी। और तीसरा काम क्या है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। कैसे होंगे जी कि ये सॉल्वेंट के इसमें डाल लें, ये सोल्यूट के उसमें डाल लें, ये सेंटर में आ जाएंगे जी इस तरह। ये एक जनरल परसेप्शन है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, लेकिन एक परसेप्शन है समझाने के लिए कि अगर आप सोल्यूट के पार्टिकल्स लें, सोल्यूट के पार्टिकल्स पहले अपने आप में स्पेसेस पैदा करेंगे, फिर आप सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को देखें वो भी अपने अंदर स्पेसेस पैदा करेंगे, फिर क्या होगा, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ये आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। इस तरह ये जो बनेगा ये हमारे पास होगा सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कब बनेगा, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही एक जैसे हुए। अगर ये पोलर हुआ तो इसका पोलर होना लाजमी है, अगर ये नॉन पोलर है तो ये भी नॉन पोलर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पोलर हो दूसरा नॉन पोलर हो, या एक नॉन पोलर हो दूसरा पोलर हो, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। दोनों का पोलर होना या दोनों का नॉन पोलर होना ये लाजमी है। तो बात करें हम सॉल्युबिलिटी की, कि सॉल्युबिलिटी है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, कि कितना कोई हल होता है। मैंने बताया कि डिफरेंट जो सॉल्यूट्स हैं
वो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी रखते हैं। एक ख़ास दर्जा हरारत पर कुछ जो हैं वो ज़्यादा हल हो जाते हैं, कुछ कम हल होते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। बात की हमने कि एक जैसे सॉल्वेंट, एक जैसे सॉल्यूट्स आपस में हल हो जाते हैं, पोलर पोलर में हल होता है, नॉन पोलर में हल होता है। उसके बाद हमने बात की है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की, कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स पहले वो अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, फिर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे और लास्ट में सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छे समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।